डॉक्टर मोहम्मद नवीद है जी मेरा नाम, और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में। आज के टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे कि जो फार्मर के पास एनिमल वेस्ट है, जो जानवरों का गोबर है, उसको वो कैसे एक इफेक्टिव वे से मैनेज कर सकता है, उसमें न्यूट्रिशन को कैसे सेव कर सकते हैं, उसमें पैथोजन का जो है उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, और उसको अपनी फसलों के लिए कैसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं जी। एनिमल वेस्ट के जो सबसे ज़्यादा नुकसान हैं वो 3 हैं जी। जो फार्मर को बेसिकली एनिमल वेस्ट का 3 नुकसान जो हैं वो पहला जी न्यूट्रेंट का लॉस। जब फार्मर ढेर लगा देता है तो न्यूट्रेंट हाई टेम्परेचर की वजह से लॉस हो जाता है, बारिश के पानी की वजह से फास्फोरस का रन ऑफ हो जाता है, और पैथोजन माइक्रोब जो है वो जैसे ही पानी उस मिनरल से टच होता है तो वो आपके परकुलेट करके ग्राउंड के वाटर में आ जाता है। तो ये वो तीनों नुकसान हैं जो हम लोगों को नहीं पता और ना ही फार्मर इससे वेल अवेयर है। इन तीनों नुकसान को आप बड़ी आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं और अपने वेस्ट को वेल्थ बना सकते हैं जो कि एक फार्मर के पास है। अच्छा, अब हम बताते हैं जी, नॉर्मली जब आप एनिमल मैन्योर को प्रोसेसिंग करना हो तो उसको उस मेथड को हम कहते हैं जी कंपोस्टिंग, कि आप लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वेस्ट मटेरियल को ऑप्टिमम टेम्परेचर और एरेशन की मौजूदगी में उसको प्रोसेस करके ह्यूमस लाइक मटेरियल बनाते हैं। उस प्रोसेस को हम कंपोस्टिंग कहते हैं जी। कंपोस्टिंग में क्या है जी, आपके पास वेस्ट मटेरियल होता है, वेस्ट मटेरियल में हम लोग माइक्रोब के साथ कंपोस्टिंग करते हैं। माइक्रोब की खुराक, उसको कार्बन सोर्स चाहिए। इनिशियली हम माइक्रोब को खुराक देने के लिए मोलेसिस का इस्तेमाल करते हैं। 0.5 से 1% तक मोलेसिस आप अपने ढेर में, जो गोबर का ढेर है उसमें मिक्स कर दें। उसमें CN रेशो को बैलेंस करने के लिए, ताकि ये प्रोसेस फास्ट हो जाए, आप यूरिया को 1 to 2% मिक्स कर दें। उसके बाद आप माइक्रोब का सब लें। ये नॉर्मली सबसे इग्नोर्ड फैक्टर है जो फार्मर को नहीं पता। अगर वो ये माइक्रोब का 1 लीटर का 1 टन में स्प्रे करेगा तो आपका कंपोस्टिंग का प्रोसेस ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। ये माइक्रोब अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली अवेलेबल नहीं है। आपको एक अच्छी लेबॉर्ट्री से मिलेगा, आपको यूनिवर्सिटी या किसी रिसर्च इदारे से रब्ता करना पड़ेगा इस माइक्रोब का, या इसको EM कल्चर कहते हैं, इफेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या बेनिफिशियल इनाकुला कहते हैं। उसको हासिल करने के लिए आपको किसी अच्छी लेबॉर्ट्री से रब्ता करना पड़ेगा। अच्छा, अब आपने ढेर लगा दिया है, आपने मोलेसिस को मिक्स किया है, आपने यूरिया को मिक्स किया है, आपने माइक्रोब की मिस्ट लगा दिया, उसको ढेर से कवर कर दें प्लास्टिक शीट से। ये हम हीट मेथड से कंपोस्टिंग बना रहे हैं, कुछ लोग पिट मेथड से कंपोस्टिंग बनाते हैं, और एक थर्ड अप्रोच है वो है इन वेसल, या आप कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट से कंपोस्टिंग बनाते हैं। वो डेवलप्ड कंट्रीज में है, हमारी कंट्री में अभी इन वेसल वो जो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट कंपोस्टिंग नहीं है। तो जो मोस्ट बेनिफिशियल वे है वो हीट मेथड है कि आप ढेर लें, ढेर में मॉइस्चर को ऑप्टिमाइज करें। 55 से 45% मॉइस्चर चाहिए। उसके बाद आप उसमें मोलेसिस ऐड करें, यूरिया ऐड करें, माइक्रोब का स्प्रे करें, उसको कवर कर दें, और 8 से 10 दिन के बाद आप उसको मिक्स करें। जब आप 8 से 10 दिन के बाद मिक्स करेंगे, देन आप शीट से कवर कर देंगे। कंपोस्टिंग के प्रोसेस में पहले फेज आएगी मीजोफिलिक फेज। मीजोफिलिक में टेम्परेचर इनिशियली 35 to 40 डिग्री टेम्परेचर होता है। अब जब आपका 8 दिन के बाद मीजोफिलिक, या 10 दिन के बाद जब आप दूसरी टर्न करेंगे 15 से 20 दिन के दरमियान, तो आपका टेम्परेचर उस ढेर का बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब टेम्परेचर का ढेर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो वहां पे मीजोथर्मोफिलिक स्टेज शुरू हो जाएगी। अब थर्मोफिलिक स्टेज जो है वो रॉटिंग करेगी, आपकी उस मटेरियल से पैथोजन को खत्म करेगी, वीड सीड को खत्म करेगी, उसकी स्मेल को खत्म करेगी। और उसके बाद थर्ड वीक में आप क्या करें जी, कि फिर इन्वर्ट करें, और आपका जो प्रोसेस है कंपोस्टिंग का, जो मैनेजमेंट का, वो कूलिंग या मेच्योरिटी की तरफ चला जाएगा। यानी फिर आपका तीसरे वीक में या चौथे वीक में स्टेबल कूल होगा, टेम्परेचर वापस 30 to 40 डिग्री आ जाएगा। अब आपका क्या है जी, उसको देखें, उसकी स्मेल करें, उसका कलर देखें, और उसमें आप न्यूट्रेंट का रेशो बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि रॉ वेस्ट की निस्बत उस मैन्योर में, उस प्रोडक्ट में बहुत जबरदस्त होगा एज कम्पेयर टू रॉ, कि उसमें पैथोजन नहीं होगा, उसमें वीड सीड्स नहीं होगा, उसमें बैक्टीरिया, ऐसी कोई भी नुकसानदेह चीजें वो नहीं होंगी जिनका हमारे फार्मर, बहुत सारी फार्मिंग कम्युनिटी को नहीं पता। थैंक यू सर। इसके हवाले से हमने कुछ लैब्स के अंदर प्रोडक्ट हैं वो डेवलप किए हैं। मतलब ये हमने एनिमल मैन्योर का प्रोसेस किया है। इस एनिमल मैन्योर में आपको कोई स्मेल नहीं आएगी, आप इसका कलर डार्क देख सकते हैं, इसमें कोई पैथोजन नहीं है, इसमें कोई वीड सीड्स नहीं है, जो हमने 3 चीज़ों से, मोलेसिस, यूरिया और माइक्रोब के कल्चर से बनाया है।
इसके अलावा हमारा कुछ और, इसको हमने साइंटिफिकली तरीके से हमने एक और लैब के अंदर ये डिज़ाइन किया है कि हमने कंपोस्टिंग के साथ एक और नया प्रोसेस एक्सक्लूडेशन का डिज़ाइन किया है। बहुत सारे फार्मर स्पेशली घरों में जो किचन गार्डनिंग करते हैं, जिनके पास एनिमल नहीं है, वो नहीं ले सकते मार्केट से। फार्मर के अलावा, फार्मर कम्युनिटी के अलावा वो लोग जो किचन गार्डनिंग और घरों में अपने रूफ के ऊपर अपने पौधों के अंदर उगाना चाह रहे हैं, वो ये चीज़ ले सकते हैं जी। हमारे लैब से रब्ता कर लें या हमसे आप कांटेक्ट करके हम उसको ये चीज़ें प्रोसेस फॉर्म में छोटे छोटे पैकिंग में दे सकते हैं जी, जो डेफिनेटली उनको ऑर्गेनिक फूड की तरफ उनकी सेहत को बहाल करने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगी। तो इसके अलावा फार्मिंग कम्युनिटी के लिए हमने एक और प्रोडक्ट भी बनाया कंपोस्टिंग के साथ ही। हम इसमें थोड़ा सा न्यूट्रिएंट को इनरिच करते हैं। फास्फोरस को, रॉक फॉस्फेट बड़ा चीपर सोर्स है, हम रॉक फॉस्फेट की सॉल्युबलाइजेशन करते हैं। उसी कंपोस्टिंग के प्रोसेस में जब हम रॉक फॉस्फेट ऐड करते हैं तो रॉक फॉस्फेट की मोबिलाइजेशन बढ़ जाती है। तो ये एक और बहुत अच्छा प्रोडक्ट है कि जो लोग ऑर्गेनिक के दिलदादा हैं वो ये चीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी फसलों या किचन गार्डनिंग में या गमलों में अपनी फसलों को उगाने के लिए फार्मिंग कम्युनिटी के साथ साथ। सर ये फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से मिला आपका डिपार्टमेंट सर, वो बता दें कौन सा है? अच्छा, ये आप अगर फर्दर किसी भी तरह की आपको टेक्निकल इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, आपको किसी तरह का और जो मालूमात चाहिए होंगी, आप रब्ता कर सकते हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में। डॉक्टर मोहम्मद नवीर की लैब है या हमारा पूरा माइक्रोबायोलॉजी का ग्रुप है सॉइल साइंस में। आप रब्ता करें, कॉल कर सकते हैं। हम आपको पूरी एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग दे सकते हैं और इसमें आपको हम कंसल्टेंसी दे सकते हैं। जिन लोगों को ये नहीं बनाने का प्रॉब्लम होगा या जिनको स्पेशली ये प्रॉपर इनाकुला या तीनों चीज़ें नहीं अवेलेबल होंगी, हम उनको असिस्ट कर सकते हैं ताकि लोग अपने घरों में अपने वेस्ट को मैनेज करके किचन गार्डनिंग में या और अपनी बहुत सारी सब्जियों के उगाने में उगा कर जो है ना अपनी सेहत को बहाल कर सकते हैं, बजाय इसके कि वो मार्केट से गंदे पानी वाली सब्जियां लें या वो पोल्यूटेड आप फूड परचेज करके अपनी कुकिंग करें। और इसके अलावा मैं बहुत शुक्रिया इसमें जी, सबसे ज़्यादा थैंक यू सो मच असद शेख भाई हैं जिन्होंने इस टॉपिक को चूज़ किया है और मेरी जो बहुत सारी इंफॉर्मेशन है वो लोगों तक पहुंचाने की एक बहुत छोटी सी एफर्ट है उनकी। हम बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करेंगे शेफ भाई का, असद शेख भाई का, कि उनकी ये छोटी सी कावश डेफिनेटली फार्मिंग कम्युनिटी या लोगों में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट करेगी। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू।